नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं कपिल शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर और शुरुआत करेंगे इंदौर से। जी हां, जहां इंदौर में प्रशासन और नगर निगम ने उन इमारतों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है जहां पार्किंग के स्थान पर अवैध रूप से व्यवसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। बीते 2 दिनों में नगर निगम ने कई इमारतों की बेसमेंट को सील किया है, जिनका उपयोग पार्किंग की जगह दुकानों, गोदामों या अन्य व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जा रहा था। निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि बेसमेंट का उपयोग केवल पार्किंग के लिए होना चाहिए और इसका व्यावसायिक उपयोग पूरी तरह से अवैध है। उन्होंने कहा कि जो लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और इस तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए निगम की ओर से नियमित निरीक्षण जारी रहेगा। यह कदम शहर में बढ़ती ट्रैफिक समस्याओं और पार्किंग की कमी को देखते हुए उठाया गया है। बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियों के चलते जहां पार्किंग की समस्या गंभीर हो रही है, वहीं आग जैसी आपातकालीन परिस्थितियों में बचाव कार्यों में भी बाधा आती है। नगर निगम का यह अभियान इंदौर को व्यवस्थित और सुचारू रखने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके और शहरवासियों को बेहतर नागरिक सुविधाएं मिल सकें। देखिए, जो जिन बेसमेंट्स में अवैध रूप से कमर्शियल गतिविधियां संचालित हैं जबकि वो पार्किंग के लिए स्वीकृत किए गए हैं, ऐसे सभी भवनों को चिन्हित किया गया था, उनको नोटिस भी जारी किए गए थे और ये हमारा अभियान चालू हो गया है। हम डेली इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। जो ऐसी बिल्डिंग्स हैं उन पर हम लोग कार्रवाई करके उनके बेसमेंट को सील कर रहे हैं। आज इसी क्रम में 9 भवनों को और सील किया गया है और हम निरंतर नगर निगम इंदौर का ये जो अभियान है जारी रहेगा और ताकि हमारे शहर की जो यातायात व्यवस्था है, पार्किंग व्यवस्था, उसको हम लोग बेहतर कर सकें। श्री महाकालेश्वर मंदिर में महामहिम राष्ट्रपति के आगमन की व्यवस्थाओं के संबंध में मंदिर प्रबंध समिति की बैठक श्री महाकाल महालोक के सभा कक्ष में मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर नीरज कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में प्रारंभ में मंदिर प्रशासक गणेश धाकड़ ने सभी सदस्यगण का स्वागत कर बैठक की विषय वस्तु प्रस्तुत की। महामहिम राष्ट्रपति के आगमन, दर्शन मार्ग, स्वस्ति वाचन आदि व्यवस्थाओं के साथ ही सुरक्षा आदि अन्य व्यवस्थाओं पर माननीय सदस्यगण, पुजारी, पुरोहितगण, अधिकारीगण से विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में मंदिर प्रबंध समिति के सदस्यगण, महानिर्वाणी अखाड़े के गादीपति महंत विनीत गिरिजी महाराज, महापौर मुकेश टटवाल, नगर निगम आयुक्त आशीष पाठक, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, उज्जैन विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप सोनी, पुजारी राजेश गुरुजी, पुजारी आशीष गुरुजी, मंदिर अधिकारीगण आदि उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश में स्वच्छता पखवाड़ा की भव्य शुरुआत की गई है, जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा अभियान के साथ बनाया जा रहा है। यह अभियान 17 दिसंबर से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती तक चलेगा। इस दौरान प्रदेश के सभी शहरी निकायों के साथ ही नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से स्वच्छता को बढ़ावा देने वाले कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इंदौर, जो लगातार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा हासिल कर चुका है, इस अवसर पर एक बार फिर से स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियों में जुट गया है। इंदौर में इस पखवाड़े की शुरुआत विशेष समारोह के साथ की गई है, जिसमें स्वच्छता मशाल यात्रा निकाली गई। यह यात्रा शहर में स्वच्छता की अलख जगाने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। इस समारोह में विशेष रूप से प्रसिद्ध गायक सोनू निगम द्वारा गाए गए स्वच्छता अभियान के गीत को भी लॉन्च किया गया, जो इस पखवाड़े की थीम को और प्रोत्साहित करेगा। समारोह में इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने नगर के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों की उपस्थिति में स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में इंदौर की ऐतिहासिक उपलब्धियों की सराहना करते हुए इसे बरकरार रखने का आह्वान किया। महापौर ने बताया कि इंदौर शहर अपनी पिछली उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए इस बार भी स्वच्छता सर्वेक्षण में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। स्वच्छता संस्कार है और इस संस्कार को पूरे भारत में ले जाने का काम इंदौर ने किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों को, संकल्पों को पूरा करने का काम, चाहे वो सफाई हो या हरियाली हो, इंदौर ने किया है। तो 8वीं बार की तैयारी और सर्वेक्षण तो जब होगा तब होगा, उसकी हमारी पूरी तैयारी है। लेकिन उसके पहले इंदौर ने 8 तारीख को 8 बजे
हर गणेश पांडाल में 8 दिए लगाकर अपने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर शहर के हर वार्ड में हमारे जनप्रतिनिधि पार्षद स्वच्छता की मशाल लेकर हर गली मोहल्ले चौराहे और संस्थानों की सफाई अभियान चलाएगा। और स्वच्छता की ये मशाल आज नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर जो शुरू होगी वो 2 अक्टूबर गांधी जयंती, गांधी जी स्वच्छता के पर्याय हैं। देश में स्वच्छ भारत और स्वच्छता अपना व्यवहार बने, इसका संदेश देने का काम महात्मा गांधी ने किया था। उनकी जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम का समापन होगा और इसमें इस बार कई प्रकार के नवाचार होंगे। स्वच्छता की मशाल के साथ 5 स्वच्छता के रथ इंदौर शहर में आने वाले 15 दिनों तक घूमेंगे, जो स्वच्छता के साथ साथ अन्य सारे विषयों पर भी लोगों के बीच जन जागरण करेंगे। शिप्रा नदी के अधिकतर घाटों की नियमित सफाई नहीं होने की वजह से कचरे के ढेर लगे हुए हैं। प्रशासन का कहना है कि शिप्रा नदी पर घाटों की रोज सफाई करवाई जा रही है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। शिप्रा के घाटों पर जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं और निर्माल्य सामग्री सहित कचरा नदी में तैर रहा है तथा क्षेत्र में इतनी बदबू फैल रही है कि घाटों पर भी कचरे के ढेर पड़े हुए देखे जा सकते हैं। शिप्रा नदी के घाटों की सफाई को लेकर जब भी अधिकारियों से बात होती है तो वो यही कहते हैं कि शिप्रा नदी के घाटों की नियमित सफाई हो रही है, लेकिन हकीकत यह है कि शिप्रा नदी के कई ऐसे घाट हैं जहां पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं तथा निर्माल्य तथा कचरा नदी में तैर रहा है। बाहर से स्नान, पूजन आदि के लिए आ रहे श्रद्धालुओं में इससे नाराजगी है, लेकिन शिकायत किससे की जाए और घाट पर उनकी कौन सुने? प्रशासन को ध्यान देकर घाट की सफाई करवाना चाहिए। पर्वराज पर्यूषण पर्व के अंतर्गत छत्रपति नगर स्थित दलाल बाग में ज्ञानवर्धक प्रतियोगिता कौन बनेगा धर्म शिरोमणि संपन्न हुई, जिसे प्रस्तुत किया राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आकाशवाणी उद्घोषक अनुराग जैन ने, और वो भी अमिताभ बच्चन की दमदार आवाज और शानदार आवाज में। प्रतियोगिता में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आई टीमों के 70 प्रतिभागियों ने भाग लिया और एंकर अनुराग द्वारा अमिताभ बच्चन की आवाज में धर्म, समाज, संस्कृति और संतों के व्यक्तित्व और कृतित्व पर पूछे सवालों के जवाब दिए गए। कार्यक्रम के प्रारंभ में गायक संजय जैन ने मुकेश की आवाज में मंगलाचरण गीत प्रस्तुत किया। सांस्कृतिक समिति प्रमुख पवन की अगुवाई में अरविंद जैन, सुनील जैन, जिनेश जैन और आकाश जैन की टीम ने कार्यक्रम को ऊंचाई प्रदान की। प्रतियोगिता में विजेता टीम रही, इसके बारे में हम आपको बता दें कि प्रथम है रूपाली जैन और नेहा जैन संगम नगर से, द्वितीय स्थान अनुभव जैन और सुदीप जैन उदयनगर से, तृतीय स्थान जीनी जैन और मुकुद जैन है, चतुर्थ रिया कालला और उनकी टीम रही। विजेता टीम सहित सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। पर्यवेक्षक मुक्ता जैन, अभिषेक जैन, संयोजक विद्या वधु मंडल की टीम और समन्वयक वैशाली जैन, साथ ही सोनाली बागड़िया ने भी संचालन में सहयोग प्रदान किया। एवं छत्रपति नगर ट्रस्ट, दयोदय चैरिटेबल ट्रस्ट, विनम्रवाणी परिवार के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर ट्रस्ट अध्यक्ष भूपेंद्र जैन, डॉक्टर जैनेन्द्र जैन, रमेश चंद्र जैन एमपीईबी से, सतीश डबबेरा, अरविंद अखिलेश सोधिया, राजेश जैन, इंजीनियर डी.एल. जैन आदि गणमान्य नागरिक उपस्थित है। नमस्कार, जय जिनेन्द्र देवी और सज्जनों, मैं अनुराग जैन आपके साथ में खेलूंगा कौन बनेगा विनम्र धर्म शिरोमणि, जो है एक जानदार, शानदार और एक ज्ञानदार गेम शो। देवी और सज्जनों, आचार्य विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य समय सागर जी महाराज के ध्रुव तारे मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज छत्रपति नगर में विराजमान हैं। दयोदय चैरिटेबल ट्रस्ट, छत्रपति नगर ट्रस्ट, विनम्रवाणी परिवार और विद्यावधु मंडल, जिन्होंने हमें इतना सुंदर मंच प्रदान किया। सर्वतोभद्र जनालय के लिए कृत संकल्पित होकर इस गरिमामय कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा विनम्र धर्म शिरोमणि, इसका शुभारंभ के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री संजय जी जैन साहब को कि वो आए और मंगलाचरण के साथ में इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ की गूंज शहर में मंगलवार को 10 दिवसीय गणेश उत्सव के समापन पर सुबह से ही सुनाई देने लगी थी।
शहर में लगे विभिन्न पांडालों, मंदिरों और घरों में विराजित भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं को लेकर लोग शिप्रा के घाट व विसर्जन स्थल पर पहुंचने लगे थे। विसर्जन स्थल व घाट पर पूजा अर्चना के बाद प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए नगर निगम के कर्मचारियों को सौंप दिया। हीरा मिल की चाल में स्थित कुंड पर क्रेन की सहायता से भगवान का विसर्जन किया गया। शहर में करीब 200 पांडालों में भगवान गणेश की प्रतिमाओं को विराजित कर 10 दिनों तक पूजा आराधना की गई थी। इन दिनों में धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन भी खूब है। अनंत चतुर्दशी पर मंगलवार को शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर आरती की गई। इसके बाद विसर्जन के लिए चल समारोह निकाला गया। शिप्रा नदी के रामघाट, गौ घाट, मंगलनाथ, त्रिवेणी, कमल तालाब सहित कई घाटों पर प्रतिमाओं को विसर्जन करने के लिए लोग पहुंचने लगे थे। हालांकि नगर निगम द्वारा ट्रैक्टर, डंपर नदी के घाट सहित विभिन्न स्थानों पर खड़े किए गए थे ताकि लोग प्रतिमाओं को नदी में विसर्जित न कर सके। हीरा मिल कुंड पर पूजा के बाद निगम कर्मचारियों ने सम्मान के साथ प्रतिमाओं को क्रेन की सहायता से कुंड में विसर्जित किया। सुबह मुहूर्त के अनुसार यहां पर भी भक्तों की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। विसर्जन स्थल पर जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई थी। ग्राम सिंघाना में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी गणेश उत्सव के उपलक्ष्य में त्रयोदशी पर झिलमिल चलित 4 झांकियां निकाली गई। 36वें वर्ष में आयोजित झांकियों में श्री गणेश मित्र मंडल द्वारा श्री हरि मिलन एवं सीता हरण की झांकी तथा श्री बजरंग मित्र मंडल द्वारा श्री कृष्ण लीला में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को दर्शाया गया एवं विघ्नहर्ता संगठन के बाल कलाकारों ने भगवान श्री गणेश की झांकी निकाली। झिलमिल झांकियों को निहारने के लिए आसपास ग्रामीणों का जनसैलाब उमड़ा। झांकियों में आकर्षण, विद्युत लाइटिंग, बच्चों के लिए खिलौने की दुकानें भी सजाई गई थी। झांकी में ढोल पर ग्रामीण थिरकते नजर आ रहे थे। साथ ही झांकियों में निमाड़ के प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य आकर्षण का केंद्र रहे। इन झांकियों के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। साथ ही कौशिक पंडित कुशाग्र समाचार सेवा मनावर जिलाधार मध्य प्रदेश द्वारा सभी मित्र मंडलों का सम्मान भी किया गया। झांकियों में सुरक्षा व्यवस्था भी सिंघाना चौकी के पुलिस कर्मियों एवं ग्रामवासियों द्वारा सुचारू रूप से संभाली गई। झांकियों में श्री गणेश मित्र मंडल का विशेष सहयोग रहा। ज्ञात रहे कि सिंघाना के कलाकारों द्वारा बनाई गई झांकियां अन्य शहर मनावर, बड़वानी, सेंधवा, खरगोन, गौगांव, सिंघाना में भी निकालकर गांव सिंघाना का नाम रोशन किया जा रहा है। देश, गांव, शहर, सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।